लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, वो डिस्कस किया था. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स. तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें नोट डाउन करने हैं. फर्स्ट क्या है कि जो हमारा अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड क्या होगा, अल्किल डेरिवेटिव, जिसमें क्या है पेरेंट चेन क्या होगी, हाइड्रोकार्बन चेन होगी, और जिस पे सब्सटीट्यूट क्या है, हेलोजन सब्सटीट्यूटेड है, उसे हम बोलेंगे अल्किल हैलाइड. ठीक है. तो द कंप्लीट नेम ऑफ एनी अल्किल हैलाइड इज ऑलवेज रिटन एज वन वर्ड. तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, अगर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारा अल्किल हैलाइड है उसका नाम एक साथ लिखेंगे एज ए वन वर्ड. ठीक है. लेकिन कॉमन नेमिंग में क्या करेंगे, हम दो सेपरेट वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन अगर गिवन है, जैसे कि ये गिवन है, ये क्या है मिथाइल ग्रुप और ये क्या है क्लोराइड, इट इज़ क्लोरीन. हेलोजन क्या है हमारे पास, क्लोराइड ग्रुप, और अल्किल जो हमारी पेरेंट चेन है वो हाइड्रोकार्बन चेन क्या है, वो मिथाइल है. तो अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें, अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली मिथाइल, पहले हेलोजन का नाम दैट इज़ मिथाइल, एंड उसके बाद पहले हाइड्रोकार्बन का नाम, उसके बाद हेलोजन का नाम दैट इज़ क्लोराइड. तो सेपरेट दो वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हमने इसका कंप्लीट नाम दैट इज़ मिथाइल क्लोराइड. लेकिन अगर हम इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा इसका नाम, पहले हम लिखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन किसका है, हेलोजन का, तो पहले लिखेंगे क्लोरो और इकट्ठा लिखेंगे मीथेन, क्योंकि ये क्या है मीथेन ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मीथेन. तो आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर हम जो है एज ए सिंगल वर्ड जो है हमारे हेलोजन कंपाउंड का नाम लिखेंगे. लेकिन कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन अलग और हेलोजन जो है उसका नाम अलग लिखेंगे एज ए सेपरेट टू वर्ड्स. फर्स्ट पॉइंट, नंबरिंग. अब क्या करते हैं, अगर हमारे पास लॉन्ग चेन है और वहाँ पे हेलोजन ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे कि ये है हमारा एग्जांपल CH3 CH2 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 Cl ऐसे है. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमारा अगर हम ये ऐसे लिख देते कि 1 2 3 4 क्लोरोब्यूटेन, पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं हम क्लोरो, ये क्या है 4 ब्यूटेन ग्रुप है, तो यही हो गया हमारा क्लोरोब्यूटेन. तो अब क्लोरीन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, 4 कार्बन में से कहीं पे भी ये क्लोरीन प्रेजेंट हो सकता है. हमने इसकी पोजीशन डिफाइन नहीं की, और पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं. तो इसकी नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, और ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4. ठीक है. लेकिन नंबरिंग कौन से वाली सही होगी, जिस पे हेलोजन को लोएस्ट पोजीशन मिल रही हो. तो कौन से वाली नंबरिंग सही है, ये ऊपर वाली. तो सबसे पहले जो हमारा हेलोजन ग्रुप है उसे लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे. तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी हेलोजन की तरफ से 1 2 3 4, और ये वाली नंबरिंग क्या है हमारी, गलत. ठीक है. तो जो हमारा हेलोजन है, हेलोजन क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप ही है, तो फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलनी चाहिए, लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए. तो ऐसे तरह इस तरीके से नंबरिंग करेंगे जहाँ पे हमारे हेलोजन को क्या मिल रही हो, लोएस्ट पोजीशन मिल रही हो. तो नंबरिंग यहाँ पे आ जाएगी 1. तो क्लोरीन क्या है फर्स्ट पोजीशन पे, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन. अगर क्लोरीन की पोजीशन होती यहाँ पे, यहाँ की जगह पे होती है, यहाँ पे होता Cl, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से पॉसिबल है 1 2 3 4, और इस तरफ से भी पॉसिबल है 4 3 2 1. लेकिन वही नंबरिंग कर दी मैंने यहाँ पे भी, और इस तरफ से पॉसिबल है 1 2 3 4. तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लोरीन को मिल रही है पोजीशन 3rd, और इस तरफ से अगर नंबरिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको पोजीशन मिल रही है 2nd. तो कौन से वाली नंबरिंग सही है, ये वाली.
यहाँ पे इसको लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है हमारे हेलोजन ग्रुप को, इसीलिए वी विल चूज दिस वन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीन सेकंड पोजीशन पे है तो 2 क्लोरो, और पेरेंट चेन क्या है? ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल या सिंगल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? एन यहाँ पे लगेगा। अगर यहाँ पे अगर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे ईन लग जाता है डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लग जाता है? आइन। तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड का नाम? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हेलोजन है और दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन, वो सेम पेरेंट चेन के ऊपर, सेम हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा हेलोजन है और दोनों अलग अलग टाइप के हैं, तो हम नेमिंग जो है लोकेंट है लोएस्ट किसको प्रोवाइड करेंगे? लोएस्ट लोकेंट उसे प्रोवाइड करेंगे जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता हो। क्लोरीन और ब्रोमीन अगर हमारे पास है तो बी वर्ड पहले आता है, तो ब्रोमीन को फर्स्ट लोएस्ट जो है लोकेशन देंगे और क्लोरीन को उसके बाद वाली देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन भी और क्लोरीन भी दोनों ही हेलोजन प्रेजेंट है, 2 टाइप के हेलोजन प्रेजेंट हैं। तो अब हम यहाँ पे जो नंबरिंग है कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो हेलोजन फर्स्ट पोजीशन पे आता है। क्लोरीन सी से स्टार्ट है, ब्रोमीन बी से स्टार्ट है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आता है? बी। तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? ब्रोमीन को देंगे। तो लोएस्ट पोजीशन किसे मिलनी चाहिए? ब्रोमीन को मिलनी चाहिए। तो नंबरिंग हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ब्रोमीन को लोएस्ट पोजीशन मिलती हो। तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, कितने कार्बन है? 1 2 3, प्रोपेन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। लेकिन अब ठीक है, हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो है नंबरिंग जो है वो करेंगे, उसकी प्रायोरिटी जो है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करनी है, लेकिन लोएस्ट लोकेंट रूल वॉयलेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कब पॉसिबल है? जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, तो ये जो हेलोजन कंपाउंड है इसमें 3 हमारे हेलोजन हैं, एक तो ब्रोमीन, दूसरा आयोडीन और तीसरा क्लोरीन। अब अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे ब्रोमीन को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में फर्स्ट पोजीशन मिलनी चाहिए और क्लोरीन को नेक्स्ट। तो पहले आता है हमारा ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, फिर क्लोरीन आता है और फिर आता है हमारा आयोडीन, ऐसे आता है। लेकिन अगर हम ब्रोमीन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, अगर नंबरिंग हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग कर दी, ब्रोमीन को लोएस्ट पोजीशन मिल गई। लेकिन 2 हेलोजन ऐसे हैं जिन्हें लोएस्ट पोजीशन नहीं मिल पा रही, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? लोएस्ट लोकेंट रूल को। यहाँ पे तो दोनों को, एक को तो फोर्थ पोजीशन मिलनी थी, सॉरी इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर एक जो हमारा हेलोजन है ब्रोमीन या क्लोरीन, किसी एक को तो हम लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी थी, या तो ब्रोमीन को फर्स्ट पोजीशन मिलती या फिर क्लोरीन को मिलती। तो इसमें हमने क्या किया? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो आयोडीन को फोर्थ पोजीशन मिल रही है, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन तो इक्विवेलेंट हैं, तो इनको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे बीच में आयोडीन भी आ रहा है। तो इस तरफ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो आयोडीन को मिल रही है फोर्थ पोजीशन और क्लोरीन को मिल रही है फिफ्थ, ऐसा है, और ब्रोमीन को मिल रही है फर्स्ट पोजीशन। इज इट? अगर इस तरफ से नेमिंग स्टार्ट करें, नंबरिंग स्टार्ट करें, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो इस तरफ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 2 हेलोजन को लोएस्ट लोकेंट पोजीशन मिल रही है, 2 जो हेलोजन हैं जैसे क्लोरीन को फर्स्ट और आयोडीन को सेकंड, ठीक है। क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है और आयोडीन को सेकंड, और ब्रोमीन को मिल रही है फिफ्थ पोजीशन।
तो क्योंकि दो हैलोजन को लोएस्ट लोकेंट मिल रही है, इसीलिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है लोएस्ट लोकेंट रूल को मिलनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है या नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे दो हैलोजन को क्या मिल रही है, लोएस्ट पोजीशन मिल रही है, इसलिए नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ना कि राइट से। तो ये वाली हमारी हो जाएगी गलत और ये वाली हो जाएगी हमारी नंबरिंग सही। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1-क्लोरो 2-आयोडो 1-क्लोरो 2-आयोडो 5-ब्रोमो 1-क्लोरो 2-आयोडो 5-ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो अब ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको नेमिंग के, नंबरिंग तो हमने इसके अकॉर्डिंग कर दी, लेकिन नेमिंग के अंदर क्या है, इनको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसका सही नाम क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आएगा, ब्रोमिन, तो 5-ब्रोमो। नंबरिंग एज इट, नंबरिंग करेंगे किसके अकॉर्डिंग, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन नेमिंग के अंदर वही हैलोजन पहले आएगा जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। तो ये इसका नाम हो जाएगा जो सही है वो है 5-ब्रोमो। उसके बाद क्लोरीन, तो 1-क्लोरो, उसके बाद 2-आयोडो पेंटेन, 1 2 3 4 5 है ना, तो पेंटेन। ठीक है, तो ये वाली नेमिंग हमारी गलत है, क्योंकि नंबरिंग जो है वो तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन नेमिंग के अंदर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ही फॉलो होगा। तो 5-ब्रोमो 1-क्लोरो 2-आयोडो पेंटेन, इस कंपाउंड का नाम होगा ये। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं। एक बार वीडियो पॉज करके खुद करके देखो, अदरवाइज मैं तो करा ही रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसके अंदर आयोडीन जो है वो हैलोजन है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो भी सेकंड पोजीशन मिल रही है इसको, और इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो भी 1 2 3, तो इसको कहीं से भी नंबरिंग कर लो इस कंपाउंड के अंदर, आयोडीन को जो हमारा हैलोजन है उसे सेम जो है पोजीशन मिल रही है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2-आयोडो, और हमारी पेरेंट चेन क्या है 1 2 3 प्रोपेन। आईयूपीसी नेमिंग के अंदर हमें इसे वन वर्ड के अंदर लिखना होता है, 2-आयोडो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप भी है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, मिथाइल ग्रुप है और क्लोरीन है। तो अब यहाँ पे एक साइड चेन भी है और एक हैलोजन ग्रुप भी, फंक्शन ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से है, तो हम यहाँ पे नंबरिंग जो है प्रायोरिटी किसे देंगे, ऑब्वियसली हमारे हैलोजन को जो है प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो नंबरिंग, तो हैलोजन को कौन सी पोजीशन मिलती, 3rd, 1 2 3। लेकिन यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, तो हमारे हैलोजन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसे लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। तो इसलिए हम इसके अंदर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 क्लोरीन की तरफ से। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो, सेकेंड पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल ग्रुप का, 1-क्लोरो 2-मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, क्योंकि थर्ड वाला कार्बन क्या है, साइड चेन के अंदर है, तो वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो जाएगा। तो 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है, इसके अंदर हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है, तो ये क्या है, हेलो एरीन है। ठीक है, अब कौन से टाइप का हेलो एरीन है, न्यूक्लियर या फिर साइड चेन, क्योंकि हमारा हेलोजन डायरेक्टली अटैच है हमारी बेंजीन रिंग से, तो ये कौन सा हेलोजन है, कौन सा हेलो एरीन है, न्यूक्लियर हेलो एरीन। ठीक है,
तो इसके अंदर नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लें, सारी की सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। तो नंबरिंग डेफिनेटली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, स्टार्ट करनी कहाँ से, हेलोजन की साइड से स्टार्ट करनी है, जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच है वहीं से स्टार्ट करनी नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इस तरफ से भी स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 6, हमें तो पोजीशन किसकी मतलब है, क्लोरीन की पोजीशन से ही मतलब है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। 1 क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि हेलोजन को क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी। नेक्स्ट कंपाउंड में क्या है, 2 टाइप के हेलोजन है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसे मिलेगी, डेफिनेटली किसे मिलेगी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन अटैच है, तो 1 2 3, ठीक है। इस तरफ से क्यों, ये क्या है, क्लॉकवाइज। अगर नंबरिंग हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, इस तरफ से अगर नंबरिंग हम स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5, क्लोरीन को 5th पोजीशन मिलती, जो कि लोएस्ट लोकेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी, जो क्या है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, ब्रोमीन को मिल गई। तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे और इस तरफ से भी। तो नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे दूसरे हेलोजन को लोएस्ट पोजीशन मिल रही हो, दैट इज़ 1 2 एंड 3। तो ये वाली नंबरिंग है यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, क्लोरीन किस पे है, 3rd पोजीशन पे है, तो 3 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया आई होप, और इसके बेसिस पे जितने भी आपको हेलोजन कंपाउंड्स मिलें बुक के अंदर, उनके सब की नेमिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।